नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। और दोस्तों, आज की जो हम क्लास लाए हैं वो रीजनिंग से रिलेटेड है, जो कि यूके पीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए दोस्तों पहली क्लास हमारी। तो दोस्तों, इस क्लास का जो एंड होगा वीडियो का, उसमें मैं रीजनिंग के पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन अपलोड करूँगा, तो देखना ना भूलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट में। और जो कल की हमारी क्लास थी उसमें हमने नंबर सिस्टम, जो हमारा मैथ का पहला चैप्टर था, उसको कंप्लीट किया था। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते की जो हमारी लास्ट क्लास है, चौथी क्लास, उसमें हम रीजनिंग का पहला चैप्टर करेंगे। और जो हमारा रीजनिंग का मैंने आपको पिछले हफ्ते सिलेबस बताया था दोस्तों, तो सिलेबस अच्छे से समझाया था। उसमें जो पहला चैप्टर है रीजनिंग का, वो है आपका वर्णमाला परीक्षण तथा शब्दों का तार्किक क्रम। यानी कि वर्णमाला परीक्षण करेंगे, अल्फाबेट जो हैं वो टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा दोस्तों। इस पहले चैप्टर को हम आज करने वाले हैं। चलिए, तो रीजनिंग का पहला चैप्टर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए रीजनिंग का पहला चैप्टर करते हैं आज बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहला चैप्टर है आपका वर्णमाला परीक्षण तथा शब्दों का तार्किक क्रम, अल्फाबेट टेस्ट एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, यानी कि पूरा जो चैप्टर होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित होगा, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित होगा। तो फिर से आज हम बचपन की तरफ चलते हैं और क्या कहते हैं, फिर से वर्णमाला को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप प्लीज मेरे साथ नोट करते जाइए दोस्तों। तो पहला टाइप का जो इसमें प्रश्न आने वाला है वो है अंग्रेजी वर्णमाला की सामान्य श्रृंखला। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला की सामान्य श्रृंखला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला की जो श्रृंखला होती है उसमें से आपको बोलेगा दाएं से इतना, बाएं से इतना, बीच में कौन होगा, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पहले इस टाइप के प्रश्न आएंगे। दूसरा लिखिए आप अंग्रेजी वर्णमाला की अव्यवस्थित श्रृंखला, यानी कि अव्यवस्थित श्रृंखला दे रखी होगी आपकी डिसऑर्डर में, और उसमें से आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। तीसरा जो आएगा दोस्तों वो आपका आएगा वर्णमाला के क्रम में शब्द। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में शब्द मतलब जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड देगा आपको ऑप्शन में और बोलेगा इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ। ठीक है, चौथा देखेंगे आपका शब्द रचना की समस्या, यानी कि आपको एक बड़ा सा शब्द दिया होगा और उस शब्द में बोलेगा इस शब्द में से 4 अक्षर लो और एक अर्थपूर्ण अंक बनाओ, इस टाइप के प्रश्न देगा। और पांचवा अगर बात करें आपका शब्द अंतराल की समस्या, यानी कि आपको एक शब्द देगा, उसमें बोलेगा जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वैसे कितने अक्षर आएंगे बीच में। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे घूम फिर के, तो अंतराल से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर छठा जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें वो आएगा शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि आपको कुछ शब्द दिए होंगे, उनको आपने जो तर्क होगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है, तार्किक रूप से लगाना है। तो इस टाइप के हमारे प्रश्न बनने वाले हैं, अलग अलग टाइप के। तो इसी क्रम में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो करते हैं हम, पहला टाइप करेंगे। और पहला टाइप करने से थोड़ा सा अंग्रेजी वर्णमाला देख ही लेते हैं, वैसे तो आप लोगों को आती होगी, लेकिन चलो एक बार बचपन को याद करते हुए थोड़ा सा ABCD सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ABCD आपने लिखनी है, और किस क्रम में लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखनी है ABCDEFGHIJKLM, सबको आती है ना अंग्रेजी वर्णमाला, सबको आती होगी। फिर M के नीचे लिख देना NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, यानी कि A से Z तक हमने लिख दिया। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। अब इनको नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। M के बाद मैंने यहाँ लिखा N, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, अब जो क्वेश्चन बनता है ना वो आगे पीछे, यानी कि इसका शुरू से क्रम में दे देगा कभी क्वेश्चन, कभी जेट को जो है पहला अक्षर मान के उल्टे से क्रम दे देगा, दाएं से दे देगा, बाएं से दे देगा, बीच से एक पार्ट करके इसको पहला बोल देगा, बीच से पार्ट कर देगा, यानी कि 13 तक एक हिस्सा कर दिया, फिर 14 से 26 तक एक हिस्सा कर दिया, फिर M को पहला बना के यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या N को N तक तोड़ के N को पहला बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, Z को पहला नंबर मान के क्वेश्चन पूछ सकता है, A को पहला मान के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने आड़े तिरछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को समझना होगा कि क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के कहीं से भी दे सकता है। ठीक है,
तो अगर देखें तो ए पहला है और जेड लास्ट है, तो ए का उल्टा हो जाता है 26। तो ए का उल्टा आप याद कर सकते हैं कि ए का उल्टा 26 होता है, बी का उल्टा 25 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं बी ओ वाई बॉय, बॉय का उल्टा बी का उल्टा वाई। सी आर ए एक्स क्रैक्स होता है, सी का उल्टा एक्स। ड्यू तो सभी पीते होंगे, ड्यू डी का उल्टा डब्लू। इवनिंग सबको पता है, ईवी इवनिंग हो जाएगा। फ्यूल सबको पता है तेल के बारे में, एफ यू, एफ का उल्टा यू हो जाएगा। जीटी रोड सबको पता है, जी का उल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल सबने किया है, एच का उल्टा एस हो जाएगा। इंडियन रेलवे सबका पता है, आई का उल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, जे का उल्टा क्यू हो जाएगा, जंगल क्वीन से याद कर सकते हो। के का उल्टा पी, पहले क्रिकेट में खेलता था केविन पीटरसन, के का उल्टा पी। ठीक है, लो होता है, आप लो हो जाते हो कभी कभी पढ़ते पढ़ते, एल का उल्टा ओ। ठीक है, वैसे एम का उल्टा हो जाएगा आपका एन, एम ई एन, मैन से याद रख सकते हो। ठीक है, तो उल्टा उल्टा याद रख सकते हो। तो दाएं चारों तरफ से इसको समझना अंग्रेजी वर्णमाला को। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा तरीका भी है याद करने का, इसके नंबर ई जे ओ टी वाई, इजोती। ठीक है, ई होता है 5, जे होता है आपका 10, ओ का नंबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 15, टी का 20 और वाई का 25। यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, जैसे कोई पूछेगा ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ का क्या नंबर होगा, तो ई का 5 है तो एफ का 6 हो जाएगा। ठीक है, जे के बाद के आता है, कोई पूछेगा के का नंबर कितना होता है क्वेश्चन, तो के का कितना होता है 11। तो इससे भी आप याद रख सकते हो इजोती से। या फिर एक बार अगर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आए हैं तो इसको नोट कर लो, ऐसे इसी क्रम में नोट करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा, उल्टे सुल्टे का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। तो चलिए पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं और पहला टाइप का क्वेश्चन आपका करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, मैंने बोला था ना पहला टाइप होगा अंग्रेजी वर्णमाला की सामान्य श्रृंखला। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। देखो ये तो आप जो मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग देख लो, या फिर अगर समय मिलता है एग्जाम में, इसमें क्या होता है सबके नंबर आपको पता है, इसके अकॉर्डिंग देख लो, या समय मिलता है तो एक बार फटाफट से ABCD लिख दो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो ये मैंने एक बार पूरी वर्णमाला लिख डाली। ठीक है, अब जो कहता है वो करता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, ये दाया हो गया, ये दाई तरफ से हो गया। ठीक है, और ये आपका बाईं तरफ से, ये बायां हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है, ठीक है, दाएं से 21वें, यानी कि राइट साइड से 21वां देख लेंगे। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21वां अक्षर है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। ठीक है, 21वां अक्षर है। ठीक है, और बाएं से 16वां, बाएं से 16वां ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाएं से 16वां कौन सा हो गया, पी, इसे भी हाईलाइट कर दो। अब वो बोला इनके बीच में कौन सा अक्षर है, अब इनके बीच में जो होगा ना इन दोनों के, ठीक है, वो कौन सा अक्षर है। तो क्या करेंगे, पहले बीच में कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। इसका मतलब 9 के बीच में कौन होगा, जो 5वें स्थान पर होगा। तो 4 एक तरफ से छोड़ दो, 4 दूसरी तरफ से, आपको पता चल जाए, 4 इस तरफ से छोड़ दो, 4 इस तरफ से छोड़ दो, बीच में कौन बचा आपका, के। बीच में कौन बचा आपका, के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के। तो इस टाइप का प्रश्न आता है और ये यूके PSC प्री 2022 में आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला आनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो वन क्षेत्राधिकारी 2021 के एग्जाम में। चलिए बनाइए इसे, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा अगर आपके समझ में नहीं है। चलो चलो बच्चों बनाओ और नोट भी करते रहो सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल मैथ और रीजनिंग आर ओ यारों के लिए। ठीक है, चलिए बना किसी का, बोलिए अपना आंसर, बोलिए आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो वो कह रहा है फिर से सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम से लिखा जाए, उल्टे क्रम से लिखा जाए, वह वाई से प्रारंभ होने वाले, यानी कि वाई से प्रारंभ करना है। ठीक है, ध्यान देना, वाई से शुरू करना है, जेड से कोई मतलब नहीं है।
वाई से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में से कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा, कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा, यह आपने देखना है। ठीक है, सबसे पहले वही करना है, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, अगर समय है। नहीं लिख सकते हो तो जो मैंने पीछे बताया कॉन्सेप्ट, नंबर किसका कहाँ पे होता है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार लिख लो जल्दी से। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, उल्टा क्रम यहाँ से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उल्टा कहाँ लिखेंगे, उल्टा लिखने में दिक्कत होती है, सुल्टा ही लिखो, लेकिन उल्टे से शुरू करेंगे, यानी कि दाएं छोर से शुरू करेंगे। ठीक है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टे से शुरू कर लेंगे। क्या कह रहा है, लिखा जाए वाई से प्रारंभ होने वाले, यानी कि शुरू करना है कहाँ से, वाई से। शुरू कहाँ से करना है, वाई से। जेट की उसने बात नहीं करी, जेट को छोड़ दो, हटा दो जेट को। वाई से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर, यानी हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ठीक है, हर दूसरे अक्षर, वाई से यहाँ से शुरू किया, हर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, एक छोड़ के एक्स को छोड़ेंगे, दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, डब्लू, इसे हटा दो। फिर एक अक्षर छोड़ो, फिर हटा दो, फिर एक अक्षर छोड़ो, फिर इसे हटा दो, फिर एक अक्षर छोड़ो, 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 इसे हटा दो, फिर एक छोड़ो, इसे हटा दो, फिर एक छोड़ो, इसे हटा दो। सब हटा दिए, ठीक हो गया भैया, सब हटा दिए। अब वो सब हटाने के बाद कह रहा है तो जो अक्षर बचे हैं उनमें, ठीक है, कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा। ठीक है, जेट की तो बात ही नहीं की, जेट तो छोड़ ही रखा है। ठीक है, वाई से शुरू करना है और यहां तक जाना है। ठीक है, अब देखते हैं कितने अक्षर बच गए वाई से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर बच गए। 13 अक्षर टोटल, कितने अक्षर बच गए अब, 13। 13 अक्षरों में क्या होगा, बीचों बीच कौन सा होगा आपका, 7वां। ठीक है, यानी कि 13 अक्षरों में 6 लेफ्ट साइड से छोड़ोगे, 6 राइट साइड से छोड़ोगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बीचों बीच कौन होगा। चलो 6 यहां से छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, अब 6 यहां से छोड़ो। ठीक है, y को भी छोड़ना पड़ेगा, 1, x को 2 3 4 5 6, छोड़ दिए 6। अब देखो बचा कौन, कौन बचा, n बचा मेरे भैया, n बचा। तो n हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वन क्षेत्राधिकारी 2021 में आया था। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये रीजनिंग तो इजी है। चलिए फटाफट से अगला करेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं रीजनिंग में। ठीक है, चलिए अगला टाइप, अगला टाइप है आपका टाइप 2। टाइप 2 में मैंने बताया था अव्यवस्थित श्रृंखला। ठीक है, अव्यवस्थित श्रृंखला, एक श्रृंखला दी होगी, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके ठीक पहले बी है परंतु ठीक बाद डी नहीं है। यानी कि एक श्रृंखला दी, उसमें कह रहा है, ठीक है, ऐसे कितने अक्षर बन रहे हैं, ऐसे कितने अक्षर बन रहे हैं जिसके ठीक पहले बी, मतलब उसके पहले बी तो होना ही होना चाहिए। मतलब जहां पे बी है वहां पे क्लिक करेंगे, उससे पहले बी होना चाहिए, तो बी की आवश्यकता जरूरी है, तो यहाँ पे आपका बी होना चाहिए। ठीक है भैया, बी होना चाहिए, ठीक पहले बी होना चाहिए। पहले मतलब यहां हुआ पहले, तो पहले बी होना चाहिए, तो वो अक्षर ये है। ठीक बी होना चाहिए, तो ये अक्षर ये हो गया। ठीक है, देखो इसके पहले ठीक बी है, इसके पहले भी ठीक बी है, इसके पहले भी ठीक बी है। जब तीन ही बी है तो तीन ही बार तो इसके पहले बी होगा। ठीक है, तो अक्षर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अक्षर ये हो गया, ठीक हो गया। परंतु ठीक बाद डी नहीं है, परंतु ठीक बाद डी नहीं है, मतलब उसके बाद डी नहीं होना चाहिए। देखो इस अक्षर के बाद क्या डी है, नहीं है, डी डी नहीं है उसके बाद, तो एक अक्षर ये बनेगा। ठीक है, अब देखो इससे पहले तो बी है, लेकिन क्या बाद डी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ठीक बाद डी नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली सीरीज तो गलत हो गई, क्योंकि बाद में डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई अक्षर हो सकता है लेकिन डी नहीं होना चाहिए। इस वाले केस में डी है, इस अक्षर के बाद पहले तो बी है, ठीक है, लेकिन बाद में डी है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इसमें तो डी है नहीं, तो ये बन जाएगा एक पेयर। ठीक है, देखो इसके, देखो ए से पहले तो बी है, लेकिन क्या ए के बाद डी है, नहीं है डी। वो क्या कह रहा है, डी नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद भी डी नहीं है, इसके बाद भी डी नहीं है,
तो हमारे कितने बन जाएंगे ऐसे अक्षर? दो, एक ये वाला, एक ये वाला। लेकिन ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इस अक्षर के ठीक बाद डी है, क्वेश्चन ने बोला डी नहीं होना चाहिए। तो कितने बन गए? दो। कितने ऐसे अक्षर हैं? एक ये हो गया और एक ये हो गया, जिसके बाद जिसके पहले तो बी है पर बाद में डी नहीं है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? दो। ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा क्योंकि रीजनिंग इजी है, आप लोग बना लोगे मुझे पता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3। टाइप 3 है वर्णमाला के क्रम में शब्द, यानी कि अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है, आजकल के बच्चे तो बस ऑनलाइन डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा क्रम है? यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी कहती है कि जो अक्षर छोटा है, छोटा मतलब जैसे ए से शुरू होता है, ए छोटा है तो जेड सबसे बड़ा है, उस क्रम में लगाना है, ए से जेड तक के क्रम में। सबसे पहले वो पूछेगा कौन सा क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले हम क्रम ढूंढेंगे कौन सा क्रम सही है, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसमें भी टी ई एल ई है, 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 इसमें भी टी ई एल ई है। ये तो सबके लिए इक्वल हो गया भाई साहब। ठीक है, टी ई एल ई चारों में, तो चारों इक्वल है यहाँ तक तो। ठीक है, उसके बाद देखो टी ई एल ई के बाद इसमें जी है, इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसमें एम है, इसमें पी है। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में पी पी बड़ा होता है, ठीक है, और ठीक है पी बड़ा होता है, एम क्या होता है? पी से छोटा होता है, और जी पी सबसे छोटा होता है। यानी कि जी सबसे निम्न क्रम में होता है, सबसे लो क्रम होता है जी का होता है। जी के बाद किसका होता है? एम का होता है, एम के बाद पी का होता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? जी। मतलब पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो हमारा शब्द है वो टेलीग्राफ है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा टी ई एल ई के बाद क्या है? जी है। ठीक हो गया भैया। उसके बाद देखते हैं, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, लेकिन इसमें क्या है? एम है। तो बताओ पी छोटा होता है या एम छोटा होता है? एम छोटा होता है, क्योंकि क्या होता है? एम एन ओ पी, यानी एम पहले आता है पी बाद में, तो एम छोटा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा क्रम में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तीनों कॉमन हो गए। ठीक है, अब यहां देखो पी के बाद इसमें क्या है? अब तीनों में पी हो गए तो तीनों कॉमन है। पी के बाद क्या है? इसमें ए, इसमें क्या है? सॉरी, इसमें क्या है? पी के बाद एच, इसमें क्या है? एच, और इसमें क्या है? पी के बाद आर। अब बताओ मुझे ए छोटा है, एच छोटा है या आर छोटा है? ए छोटा है। ए छोटा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा क्रम। ठीक है, फिर यहां बताओ एच छोटा है या आर छोटा है? एच छोटा है, सीधी सीधी बात है, तो चौथा ये हो जाएगा, और ये लास्ट बच गया तो पांचवा ये हो जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने सेट कर दिया। ठीक है, यानी कि टेलीग्राफ जो है पहला है। ठीक है, पहला किस ऑप्शन में? इन ऑप्शनों में है। ठीक है, उसके बाद टेलीमार्क दूसरा है। ठीक है, तो पहले के बाद कौन सा है? चौथा वाला है। ठीक है, पहले के बाद चौथा है। तीसरा कौन सा है? देखो तीसरा कौन सा है? टेलीपैथी। टेलीपैथी का नंबर क्या है? पांचवा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चौथा कौन सा होगा? सेकंड वाला, तो चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, पांचवा कौन सा है? तीसरा वाला, तो पांचवा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, यूके पीएससी प्री 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों का क्रम लगाना है। क्रम लगाने के बाद हमने देखना है कौन सा ऑप्शन क्रमों का पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी प्रैक्टिस के लिए दूंगा काफी सारे क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट में अपलोड करूंगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप क्या कहता है? अगला टाइप जो मैंने आपको बताया था, टाइप 4 शब्द रचना की समस्या। यानी कि आपको एक बड़ा सा शब्द दिया होगा और बोलेगा इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोवर्शियल एक शब्द है काफी बड़ा, अक्षरों में तीसरा, चौथा, छठा और आठवां, यानी थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और आठवां अक्षर एक एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? यानी कि इसमें ये कह रहा है इसका तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? देखो 1 2 3, ये हो जाएगा एन। चौथा अक्षर तीसरे के बाद चौथा हो जाएगा टी। छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठा हो जाएगा ओ। ठीक है, और आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां हो जाएगा ई। इन चार जो है, ये चार जो हैं, ठीक है भैया,
इन चार अक्षरों से, इन चार अक्षरों का उपयोग करके क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब देखो ये तो नेचुरल है भाई साहब, जिसको जितने शब्द आएंगे इंग्लिश के वही बना सकता है, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं सिखा सकता आपको। तो किस किस से बनाने हैं, NTOE, इन चारों से शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया यार, क्योंकि मैं, आप लोग, मेरे को लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट कर रहे हो, तो मुझे कुछ नोट जैसा दिख रहा है। देखो NOTE, तो एक तो मैं बना दूंगा नोट, तो एक मेरा बन गया नोट। दूसरा, आपको मेरी टोन साफ आ रही है, बिल्कुल, एक मुझे टोन सा दिख रहा है, TONE, टोन, TONE, टोन, TONE, टोन। और अगर कोई दिख रहा है देखिए, और मुझे लगता नहीं है और कुछ दिख रहा है, ये तो नेचुरल है, आपने खुद करना है इसे, इसमें हम कुछ नहीं सिखा सकते आपको। जिसको जितने अंग्रेजी के शब्द आते होंगे वही बना सकता है। तो पहला हो गया आपका नोट, दूसरा हो गया टोन, यानी कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं आपके, कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, दो। कितने बन सकते हैं, दो, एक नोट और एक टोन, तो दो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके हवाले कर दिया मैंने, ठीक है। ESRO, ठीक है, इसरो अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। यानी इसरो से आपने, इसरो के सारे अक्षरों का प्रयोग करना है और केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। इसे आप घर में करेंगे, ये होमवर्क है आपका। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 4 या 3 से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन है तो 3 से अधिक है, वैसे इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आंसर है 4। तो आप बनाइए, वीडियो पूरे होने के बाद अपना पूर्ण समय लीजिए और इसका आंसर निकालिए, इससे अर्थपूर्ण बनाइए, ठीक है, और आंसर निकालिए 4, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपका टाइप 5, शब्द अंतराल समस्या, यानी कि शब्द अंतराल समस्या। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। शब्दों के अंतराल की समस्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से ही संबंधित रहता है ये भी। शब्द ओवरसी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं, यानी कि दाएं से बाएं भी पूछ रहा है और बाएं से दाएं भी पूछ रहा है। इसको फोकस करना दोनों तरफ, जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि ठीक उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि ओवरसी, OVERSEE, दाएं से भी, ये दाएं से हो जाएगा और ये बाएं से हो जाएगा। दाएं से भी गिनना है, बाएं से भी गिनना है, ठीक है। दाएं से भी गिनने और बाएं से भी गिनना है, दोनों तरफ से आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी है। और पढ़नी कैसे है, जो अक्षर है उसके बाद पढ़नी है। जैसे ओ है, ओ के बाद पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, कि ओ के बाद क्या आता है, PQRS, ऐसे। वी के बाद क्या आता है, WXYZ, ऐसे पढ़ोगे और जहां पे क्रम रुकेगा उसको काउंट करोगे, ठीक है। तो इस टाइप का हम बताएंगे आपको। आप ये भी देख सकते हो, ये अंग्रेजी वर्णमाला मैंने आपके लिए बना रखा है, तो इसमें देख सकते हो, ठीक है। कुछ रुक रहा है तो ठीक है। तो देखिए, ओ से गिनता हूं, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, OPQR, देखो यहाँ पे एक स्टॉप लग रहा है, तो एक हो गया। OPQR मतलब मैच हुआ। देखो ओ के बाद P आता है, मैच नहीं हुआ, ठीक है। P के बाद क्या आता है, Q आता है, Q भी मैच नहीं हुआ, लेकिन R में मैच हो गया, R, OPQR। क्या आगे भी कुछ आता है, R के बाद S भी आ रहा है, इसका मतलब एक और आ गया, ठीक है। P तो आया नहीं, Q भी आया नहीं, लेकिन R आ गया, RS, OPQRS, R और S दो आ गए, S, T आ रहा है नहीं आ रहा, U आ रहा है नहीं आ रहा। फिर उसके बाद V से, ठीक है, V से पढ़ेंगे, VWX, क्या WX आया नहीं, WXY नहीं आया, Z के बाद A नहीं आया, ठीक है। तो V से भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं आया। E से पढ़ते हैं, E के बाद F नहीं आ रहा, G नहीं आ रहा, H नहीं आ रहा, I नहीं आ रहा, तो E के बाद भी कुछ नहीं आ रहा। फिर R से पढ़ता हूं, R के बाद क्या था, RS, बिल्कुल एक और आ गया, R के बाद RS, R के बाद RS आता है, तो एक और हमें मिल चुका है,
आर एस, एस के बाद टी नहीं आ रहा, टी के बाद आपका यू नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, आर भी हो गया। एस से गिनते हैं, एस, एस के बाद एस टी यू नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी हो गया। ई, ई के बाद क्या आता है, ई एफ नहीं आ रहा, ठीक हो गया। फिर लास्ट में ई बच गया, ई के बाद तो कुछ आता नहीं, ठीक हो गया। अब दाएं से बाएं गिनेंगे, अब इधर को गिनता हूं, ठीक है। ई, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के नहीं आ रहा, ई एफ जी एच आई जे, कोई भी कहीं पे भी मिलान नहीं हो रहा, ठीक है। एस टी, टी भी नहीं आ रहा, यू, यू भी नहीं आ रहा, वी, एस के बाद आ रहा है, देखो एस टी यू वी, ये आ गया एस टी यू वी, तो वी पे स्टॉप हो रहा है, यानी कि मैच हो रहा है। एस टी यू वी, डब्ल्यू नहीं आ रहा, वी आ रहा है, ठीक है। आर एस टी यू नहीं मिल रहा कुछ, ठीक है। ई एफ जी नहीं मिल रहा कुछ, ठीक है, ठीक है। वी डब्ल्यू कुछ नहीं मिल रहा, तो जितने मिलने थे मिल गए, ठीक है। यानी कि जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो वो हमने ढूंढ लिए। एक हमें मिला था बाएं से दाएं में, ये भी बाएं से दाएं में, ये भी बाएं से दाएं में, और ये दाएं से बाएं में। टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने मिल गए, 4 मिल गए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हमने ढूंढ डाले, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप कीजिए, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, रीजनिंग में मजा नहीं आता ज्यादा ज्यादा सेम क्वेश्चन कराने के लिए। शब्द, ठीक है, इम्पेरिसेबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें एक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में और उसी क्रम में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और यूके पीएससी प्री 2022 में आया है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं, करना आपने, ठीक है। इम्पेरिसेबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें एक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं, मतलब एक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच कुछ अक्षर भी होने चाहिए, यानी कि जोड़े जो जोड़ा है उसके बीच में अक्षर भी होने चाहिए। ये नहीं कि ए के बाद बी आ रहा है, अगर ऐसी कोई सीरीज आ रही है उसको नेग्लेक्ट करना है। चलो मैं बता ही देता हूँ, आप लोग कहेंगे कि यूके पीएससी प्री में आया सर बता नहीं रहे, ठीक है। इम्पेरिसेबल, ठीक है, इम्पेरिसेबल, ठीक हो गया भाई साहब। स्पेलिंग देख लेता हूँ, IMPERISHABLE, ठीक हो गया, ठीक है। अब वही करना है, ठीक है। अब केवल कहाँ से है, ऐसे कितने अक्षर हैं उनके बीच उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। इसने बाएं और दाएं नहीं बोला, तो केवल हम एक छोर से गिनते हुए चलेंगे, ठीक है। जहां से शुरुआत हो रही है वहां से गिनते हुए चलेंगे। इसने बाएं दाएं नहीं बोला, तो केवल बाएं से गिन के चलो, ठीक है। तो गिनते हैं, IJKLMNOPQRST, कुछ भी नहीं मिला। MNOPQRSTUVW, कुछ भी नहीं मिला। PQR, एक मिल गया भाई साहब, PQRSTUVWXY, कुछ भी नहीं मिला। EFGHIJKL मिल गया, EFGHIJKL, L मिल गया भाई साहब, एक और मिल गया L, ठीक है। LM, ठीक हो गया। R से गिनता हूं, RSTUVWXY नहीं मिला। IJKLMNO नहीं मिला। STUVWX नहीं मिला। HIJKL नहीं मिला। A के बाद B, ये मिला एक, लेकिन A के बाद B मिला, ठीक है। A के बाद ABCD, और कुछ नहीं मिला। BCD नहीं मिला, ठीक है, ठीक है भाई साहब। मिल गया LM, नहीं मिला। तो एक यहाँ पे मिला था, ठीक है, एक यहाँ पे मिला था आपको PQR में, ठीक है, PQR में मिला था, और एक यहाँ पे मिला था L, ठीक हो गया। 2 मिले थे। अब देखो क्या क्या मिले थे हमें, ठीक है। एक तो PQR, अब देखो PQR यानी कि बीच में एक शब्द का गैप होता है ना, बीच में एक शब्द का गैप होता है, लिखता नहीं हूँ फिर आपके समझ में नहीं आया। बीच में एक शब्द का गैप होता है, तो वो कह रहा है बीच में उतने अक्षर होने चाहिए,
ठीक है, बीच में उतने अक्षर होने चाहिए। एक शब्द का गैप होता है, तो वो एक शब्द का गैप है यहाँ पर, पी और आर के बीच में एक शब्द का गैप है। फिर एल मिला था हमें, ठीक है, ठीक है, एल कैसे मिला था, EFGHIJKL, ठीक है, EFGHIJKL, यानी कि देखो शब्दों के बीच में इनके भी गैप है, काफी सारे शब्द हैं, ठीक है, तो हमें एल मिला था यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच के गैप में, इसके बीचों इन दोनों के बीच में भी शब्द थे, शब्दों के बीच में उतने ही अक्षर थे, और इन दोनों के बीच में भी शब्दों के बीच में उतने ही अक्षर थे। लेकिन अगर आप कहते हो ए के बाद बी आता है लेकिन इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तो कह रहा है बीच में अक्षर होने चाहिए, क्वेश्चन की कंडीशन थी बीच में अक्षर होने चाहिए। तो एक इनके बीच में एक अक्षर था, बाकी इनके बीच में कुछ अक्षर थे, तो एक कंडीशन ये वाली मिली, एक कंडीशन ये वाली मिली, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा भैया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। यूके प्री 2022 में आया था, 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा टाइप, शब्दों का तार्किक क्रम। क्वेश्चन कह रहा है निम्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अब सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता ज्यादा ना, मैं भी इतना नहीं समझा पाऊंगा। देखिए पहला क्या कह रहा है आपका, परामर्श, दूसरा बीमारी, तीसरा चिकित्सक, चौथा इलाज, और पांचवा डॉक्टर। इनको एक तार्किक क्रम में लगाना है कि क्रम कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। यह आपका खुद का माइंड होगा दोस्तों, या आप कितना सोचते हो, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितना सोचती है, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। सार्थक क्रम में मतलब जहां से चीज शुरू हुई वहां से करना है और जहां पे खत्म हुई वहां से करना है, ठीक है। व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले परामर्श, बीमारी, चिकित्सक, इलाज, स्वस्थ लाभ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है देखो बीमार इंसान। इंसान क्या होता है, बीमार होता है, सबसे पहले बीमारी आती है इंसान को, फिर आगे की चीजें होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 किस में है, ए और बी में। तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला सही हो सकता है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड, बाकी ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि सबसे पहले इंसान बीमारी होता है, ठीक है। सबसे पहले इंसान बीमार हुआ, तो ये 1 हो गया मेरा, ठीक है। सबसे पहले इंसान क्या हुआ, बीमार हुआ, ठीक। बीमारी होगी, बीमारी के लिए कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास। तो सेकंड स्टेप होता है डॉक्टर, यानी कि आप बीमार हुए, आपने कहा यार डॉक्टर के पास जाना है, तो इस टाइप का क्रम बनेगा, तो आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है, तीसरा, तो ऑप्शन में तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तीसरा है, ठीक है, ठीक है। चिकित्सक, ठीक है, आप बीमार हुए, आप किसके पास गए, चिकित्सक के पास। अब चिकित्सक क्या करेगा, आपको परामर्श देगा, आपको कंसल्ट करेगा। हमेशा चिकित्सक आपको चेक करेगा, फिर उसके बाद बताएगा क्या क्या बीमारी है, आपको कंसल्ट करेगा आपने क्या क्या करना है। तो तीसरे स्टेप में डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा, यानी कि आपको परामर्श देगा, ठीक है। यानी कि तीसरे स्टेप में कौन सा ऑप्शन हो रहा है, पहला। तो तीसरे स्टेप में पहला ऑप्शन होगा, तो आंसर हमारा यहाँ तो पता चल गया कि आंसर हमारा ए वाला सही है। लेकिन हम पूरा ही देख लेते हैं, ठीक है। जबकि बी वाले ऑप्शन ने क्या बोला था, फोर्थ, इलाज। तीसरे स्टेप में सीधा इलाज नहीं करेगा डॉक्टर, पहले सलाह देगा, भाई साहब बताएगा आपको क्या क्या बीमारी है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हो गया परामर्श। परामर्श के बाद क्या करेगा, वो आपका इलाज करेगा, यानी कि चौथे स्टेप में आपका होगा इलाज। परामर्श के बाद क्या करेगा, आपका ट्रीटमेंट, यानी कि आपको दवाइयाँ देगा, या कोई बड़ी बीमारी होगी तो ऑपरेशन करेगा। तो उसके बाद होगा आपका क्या, इलाज, ठीक है, चौथे स्टेप में। जब वो इलाज कर देगा आपको, तो आपको क्या होगा, स्वास्थ्य में लाभ होने लग जाएगा, यानी कि आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो पांचवा स्टेप कौन सा हो जाएगा आपका, ये। तो सबसे पहले बीमारी हुई, बीमारी के बाद आप डॉक्टर के बाद, डॉक्टर ने आपको कंसल्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद आपको स्वस्थ लाभ मिला, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, तो इसमें आपका खुद का दिमाग लगना है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले अब मिश्रित प्रकार के प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं आपको, और मिश्रित प्रकार के जो प्रश्न है उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो उत्तराखंड के जो पिछले 10 साल में एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो उससे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, तो उस तरीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो टाइप है आपका वो है मिश्रित प्रकार के क्वेश्चन। और मिश्रित प्रकार के क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, वो उत्तराखंड में जो पिछले 10 सालों में एग्जाम हुए हैं वहां से उठा के मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो, ठीक है, कंसल्टेशन, जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, जिस ऑप्शन से ना, जो ऑप्शन इस कंसल्टेशन के अंदर उसके अक्षर ना हो, नहीं बनाया जा सकता। वही तो है कि कंसल्टेशन के अंदर इन 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अक्षर कंसल्टेशन के अंदर आपको उपलब्ध नहीं होंगे। तो अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बता दूं, ठीक है। तो ये आ रखा है आपका उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परीक्षा 2021 में जो हुई थी, ठीक है। तो कांस्टेंट देखता हूं, क्या सी उपलब्ध है? हाँ है। ओ उपलब्ध है? हाँ है। एन उपलब्ध है? बिल्कुल यहाँ पे है। एस उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल यहाँ उपलब्ध है। टी उपलब्ध है? हाँ एक टी यहाँ पे उपलब्ध है। ए उपलब्ध है? हाँ यहाँ उपलब्ध है। एन उपलब्ध है? बिल्कुल एन यहाँ उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध है। दो एन है, इसमें भी 2 एन है, ऊपर भी 2 एन है, तो दोनों एन उपलब्ध है। टी उपलब्ध है? हाँ टी उपलब्ध है। 2 टी है, 2 टी उपलब्ध है। यानी कि इसके अक्षर सारे के सारे यहाँ कंसल्टेशन में मिल जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन कह रहा है नहीं मिलने चाहिए, नहीं बनना चाहिए। फिर देखते हैं नेशन, NATION, क्या एन है? हाँ है। ए है? हाँ है। टी है? हाँ है। आई है? हाँ है। ओ है? बिल्कुल है। ये एन है? हाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार एन है, यहाँ भी 2 बार है, तो ये भी बन जाएगा। तो बनना नहीं चाहिए, वो कह रहा है ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो नहीं बनना चाहिए। अब देखिए सैल्यूट, एस है? बिल्कुल है, ठीक हो गया। ए है? बिल्कुल है, ए भी है। एल है? हाँ बिल्कुल एल भी है ऊपर, ठीक है। यू है? यू भी है ऊपर, बिल्कुल यू भी मिल गया, 4 मिल गए। टी है? हाँ टी भी मिल गया ये, ठीक है, टी भी मिल गया, सारे मिल गए, 1 2 3 4 5 मिल गए। अब बचा ई, क्या ई है ऊपर? देखो यार ई तो मुझे दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, अब ई है ही नहीं ऊपर, तो ये शब्द कैसे बन जाएगा कंसल्टेशन से? कंसल्टेशन से सैल्यूट बन ही नहीं सकता, क्योंकि कंसल्टेशन के अंदर क्या नहीं है? ई नहीं है। अगर ई नहीं है तो आप कैसे बना लोगे? नहीं बना सकते, जब उसके अंदर अक्षर ही नहीं है ई, तो ये सैल्यूट बन कैसे जाएगा भाई साहब? नहीं बन सकता। तो नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि ये नहीं बन सकता, क्योंकि कंसल्टेशन में ई उपलब्ध नहीं है। ई उपलब्ध नहीं है तो सैल्यूट बनाओगे कैसे? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, उत्तराखंड 2021 के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, सम्मिलित राज्य सिविल सेवा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी, अब सारे क्वेश्चन जो आगे आ रहे हैं वो सारे के सारे पुराने 10 साल में आए हुए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला है एक श्रृंखला से रिलेटेड, एक आपको श्रृंखला दी होगी, आपने उसमें देखना है क्या संबंध बन रहा है अक्षरों के बीच में। के बाद क्या आता है? KLM यानी कि 2 का फासला, ठीक है। M के बाद क्या आता है? MNOPQ, कितने का फासला? 4 का फासला भैया, ठीक है। फिर Q के बाद क्या आता है बताइए? QRS, तो RS मतलब फिर 2 का फासला, यानी कि पहले 2 का फासला, उसके बाद 4 का फासला, फिर 2 का फासला, तो फिर अगला फासला कितने का होगा? 4 का। 2 और 4 के क्रम में सीरीज चल रही है आपकी, 2 और 4 के क्रम में सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है। तो S के बाद क्या आ जाएगा? STUVW, S में 4 जोड़ोगे, STUVW, तो S में 4 जोड़ोगे, तो S में 4, S को 4 आगे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 आगे करके W हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आसान है बहुत, कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग तो आसानी है, सभी कर लेते होगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है सिलेबस को पूरा करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है किसी कूट भाषा में गो को 32 लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में गो को लिखा जाता है 32 और SHC, ठीक है, सी को लिखा जाता है 49, तो उसी कूट भाषा में SOME सम को क्या लिखा जाएगा? सम किसके बराबर होगा? RO में एक RO की एक परीक्षा हुई थी कोई टेक्निकल क्षेत्र संबंधी शायद 2021 में, उसी में आया था ये, तो मैंने वहीं से उठाया इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले गो, आपको ये तो क्या करना पड़ता है, G और O जो है ना, G और O का जो है आपको नंबर देखना पड़ेगा, इनका क्रमांक क्या है। अगर इनके सीधे सीधे क्रमांक से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इनको आपने देखना पड़ेगा कि जो जेट की तरफ से, इनके उल्टी तरफ से जो इनका क्रमांक है, उल्टा जो क्रमांक है
उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं अंग्रेजी वर्णमाला की थोड़ी मदद कराऊंगा। तो सबसे पहले जी और गो की बात करें, तो सबसे पहले अगर सीधे सीधे इनका क्रमांक जोड़ता हूँ, सीधे सीधे मतलब जी का क्रमांक देख लूंगा, ए से शुरू करते हुए जी का क्रमांक कितना है 7। ठीक है भैया, और ओ का क्रमांक कितना है, देखो ओ का क्रमांक कितना है 15, ओ का क्रमांक कितना है 15, जी का क्रमांक 7 है, ओ का क्रमांक 15 है, दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 22। लेकिन ये गो का कोड जो बनाया इसने जोड़ तोड़ के वो कितना बनाया 32 बनाया, तो ये तो गलत हो गया, सुलटा सुलटा तो गलत हो गया। अब उल्टा बना के देखता हूँ, जी का उल्टा टी होता है, आपको बताया था मैंने, जी का उल्टा टी होता है, और इसका क्रमांक कितना है 20, तो उल्टा क्रमांक लिख दिया 20। ठीक है, अब मैंने बताया था एल का उल्टा ओ होता है और ओ का उल्टा एल होता है, ओ का सुल्टा क्रमांक था 15, ओ का ये सुल्टा क्रमांक था 15, ओ का उल्टा एल होता है, एल का क्रमांक कितना है 12, तो इसका उल्टा क्रमांक जोड़ दूंगा, तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है भैया, अब मैं लिखता हूं अगला, यानी कि सी को भी ऐसे ही करूंगा, अगर सी फॉलो हो गया ऐसे ही तो फिर मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अब एस का, एस देखो, एस यहाँ पे, एस का क्रमांक कितना है वैसे 19 है, एस का क्रमांक कितना है 19, एस का उल्टा कितना होता है एच, और एच का क्रमांक कितना है 8, तो एस का जो उल्टा क्रमांक हो जाएगा वो जाएगा 8। ठीक है, फिर देखूंगा एच, एच का क्रमांक कितना है, सुल्टा जो है वो है 8, अगर इसका उल्टा कर दूं एस हो जाएगा, इसका क्रमांक कितना है 19। ठीक है, फिर देखूंगा ई का सुल्टा क्रमांक कितना है 5, ई का उल्टा होता है वी, और वी का जो क्रमांक है वो कितना है 22, तो ई का जो विपरीत हो जाएगा वो जाएगा 22। ठीक है भैया, तो इनको जोड़ता हूँ। ठीक है, 22 प्लस 8 हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस 19 आपका कितना हो जाएगा 49, तो ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया, तो सम को भी ऐसे ही बनाना है सेम, तो सम को भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बनाए। इसका उल्टा क्रमांक देखें, देखो एस को देखो, एस का उल्टा कितना है एच, एच का क्रमांक कितना है 8, तो इसका उल्टा क्रमांक हो गया 8। फिर ओ को देखेंगे, ओ का क्रम कितना है 15, 15 का उल्टा कितना है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। फिर एम को देखेंगे, एम का क्रमांक कितना है 13, 13 का उल्टा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फिर देखते हैं ई को, ई का क्रमांक कितना है 5, ई का उल्टा कर देंगे क्या है वी, और उसका क्रमांक कितना है 22। ठीक है भैया, चलो जोड़ते हैं। ठीक हो गया, जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 8 कितना हो गया आपका 20। ठीक है, 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका बताओ, 20 प्लस 14 हो जाएगा आपका 34, और 34 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका, 34 प्लस 22 आपका हो जाएगा 56। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 56, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 56 दोस्तों। RO 2021 वाले एग्जाम में आया था ये। ठीक है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलियो मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। उचित अक्षर तथा अंक होगा, यानी प्रश्नवाचक स्थान जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह एक आपने अक्षर लिखना है और एक आपने अंक लिखना है। ठीक है, अब देखो बहुत आसान दिख रहा है मुझे तो, अगर आप मेरी दृष्टि से देखो, वन आरक्षी 2021 में आया तो मतलब आसान क्वेश्चन है। देखो 28 से 2 कम किया कितना 26, 26 से 2 कम किया कितना 24, 24 से 2 कम किया कितना 22, और बिल्कुल ऐसे चल रही है, डायगोनली चल रहा है क्वेश्चन, डायगोनली चल रहा है। 28 से 2 कम किया 26, फिर 26 का डायगोनल यहाँ आ गया, 26 से 2 कम किया 24, 24 से 2 कम किया 22, 22 से 2 कम कर देंगे तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, 22 से 2 कम कर दो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, वैसे ही, ठीक है वैसे ही इसमें देखेंगे, देखो ए के बाद एक छोड़ा कितना आ जाएगा सी। ठीक है, सी के बाद एक छोड़ा, डी को छोड़ा क्या आ जाएगा ई, ई के बाद एफ को छोड़ा, एफ के बाद क्या आता है जी, तो जी के बाद जी एच, एच को छोड़ो, जी एच को छोड़ो, एच को छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आई, क्या आ जाएगा आई, तो आई और 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई और 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बहुत आसान था। ठीक है, वन आरक्षी में आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, आबकारी सिपाही 2021 में आया हुआ, आबकारी सिपाही 2021 उत्तराखंड में आया हुआ है। ठीक है, देखो दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, देखो ए का उल्टा क्या होता है जेड, मैंने आपको बताया था, ये देख भी लो आप। ठीक है,
ए का उल्टा जेड होता है, तो इसने ऐसी दे रखी सीरीज, देखो ए का उल्टा जेड, मैंने बताया था ना ए का उल्टा जेड। डी का उल्टा डब्लू, मैंने बोला था ड्यू, डी का उल्टा डब्लू। जी का उल्टा टी, ये भी ठीक है, जी का उल्टा टी, यानी कि उल्टा दे रहा है, जी का उल्टा टी। कितना छोड़ा है, ठीक है। ए के बाद इसने, ए के बाद क्या छोड़ा इसने, ए बी और सी डी, तीन जोड़ने के बाद डी आया, और डी में तीन जोड़ने, डी ई एफ जी, इसमें तीन जोड़ने के बाद क्या आया आपका, जी, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे देखेंगे, बी का उल्टा वाई, ठीक है, ई का उल्टा वी, ठीक है, बॉय इवनिंग बताया था मैंने। अब बी में कितना जोड़े, ये आ जाए बी सी डी ई, तीन जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब ई में कितना जोड़ेंगे कि अगला आ जाए, ठीक है, ई में कितना जोड़े कि अगला आ जाए, बताओ, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, और एच का उल्टा क्या होता है एस, क्योंकि सबका उल्टा हो रहा है, एच का उल्टा क्या होता है एस, ठीक है। ई में हमने तीन जोड़ के क्या ले आए, एच ले आए, और एच का उल्टा होता है एस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से दिए गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और साथ में पहाड़ी अड्डे को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में क्लिक करके ऐड हो सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।